एक बार की बात है, एक बुद्ध आश्रम में एक शिष्य रहा करता था। वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर था। और दोस्तों, आप जानते हैं, जो लोग मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं वो लोग अपने जीवन में बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अपने जीवन में बहुत सारे ठोकरें खाते हैं और वो अपने जीवन पर पछतावा करते हैं। वो शिष्य बहुत ही अधिक मानसिक रूप से कमजोर था और वो अपने आश्रम में रहता था। किसी भी लोगों से भी उतना मिलने के लिए नहीं जाता था, जिसकी वजह से उसका गुरु भी परेशान रहता था। एक दिन उसी आश्रम में गौतम बुद्ध आते हैं और उस गुरु ने उस गौतम बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि यहाँ इस आश्रम में एक ऐसे शिष्य है जो कि अपने मस्तिष्क से बहुत ही कमजोर है और वो किसी से उतना बात भी नहीं करते। तब बुद्ध एक हल्की सी मुस्कुराहट लेते हैं और कहते हैं कि जो लोग मस्तिष्क से या फिर दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं वो उसे कुछ भी चीज का प्रॉब्लम नहीं रहता। वो अभी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कुछ न कुछ अपने जीवन में कहीं न कहीं लाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर ये तो नहीं कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसी भी चीज है जो कि वो कर के छोड़ दिए हैं। तब वो यूँ कहते हैं बुद्ध से कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि एक मस्तिष्क को सही दिशा में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब बुद्ध कहते हैं कि मस्तिष्क को सही दिशा में लाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जो चीज को आप जितना स्वतंत्र छोड़ देंगे वो चीज उतना ही अच्छे या फिर बहुत अच्छा बन जाता है। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब कोई भी चीज को आप घुमाते फिराते हैं तो वो चीज उलझन की तरह उलझ जाता है और वो चीज बेकार हो जाता है। यही हम उसे कहीं सीधा तरह से मोड़ते हैं या फिर उसे सीधी तरीके से ले जाते हैं तो वो उलझन की तरह नहीं रहता है। उस चीज को जितना हम स्वतंत्र छोड़ दो वो चीज उतना ही अधिक बेहतर रहता है और हम जिस चीज को जितना पकड़ के रखते हैं वो चीज उतना ही अधिक खराब होता है। तब वो गुरु बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि हमें इस चीज से कितनी बार समझाया है कि तुम अपने ये सभी चीजों को छोड़ दो। तब बुद्ध कहते हैं कि ये अवश्य छोड़ देना, लेकिन आप इन्हें एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाइए और इसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे हर रोज अगर 2 से 3 घंटे ही करेगा तो ये अपने आप समझ जाएगा कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में जीने के लिए क्या क्या चाहिए। क्योंकि जब भी कोई लोग अकेले रहता है तब वो अपने हुनर या फिर अपने जुनून को समझ पाता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो गुरु कहते हैं कि बुद्ध, आपने हमें तो ये बता दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है। तब बुद्ध कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी इतने सारे लोग, इतने सारे जितने भी इस दुनिया में है वो सभी लोग अभी ऐसे अपने हालात पर या फिर अपने हालात पर कितने ना जाने कैसे हो चुके हैं। तब वो गुरु बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आपने तो हमें ये बताया, लेकिन हमें इसे कैसे ठीक करना। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम हमें इसे कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड़ दो, उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वो गुरु ये सुनकर कहते हैं ठीक है बुद्ध। तब वो गुरु उस अपने शिष्य को लेकर आता है और वो अपने बुद्ध को सौंप देता है। तब बुद्ध उस शिष्य को कहता है कि जीवन में जीना है तो हमें हर चीज अपने से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी दूसरे के सहारे पर रहेंगे तो हमें दूसरे के सहारे से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि हमें निराश ही मिलती है। अक्सर तुमने देखा होगा कि तुम्हें कोई चीज की जरूरत रहती है लेकिन तुम्हें वो चीज नहीं देता है, तब तुम वापस अपने घर निराश ही आते हो। तब वो शिष्य कहता है कि जी बुद्ध, मैं तो ऐसे बहुत बार होता है। तब वो बुद्ध कहते हैं तुम तनाव में क्यों रहते। तब वो शिष्य कहते हैं कि मैं तनाव में इसलिए रहता हूँ, शायद मुझे हमें कोई ना कोई चिंता सताते रहती है और मैं उसी वजह से तनाव में रहता हूँ। तब बुद्ध पूछता है कि तुम कौन से तनाव में हो। तब वो शिष्य कहता है कि मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता हूँ। तब बुद्ध कहता है कि तुम भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दो, बल्कि तुम अभी जो करते हो उसके बारे में चिंता करो, क्योंकि जब तुम अभी काम करोगे तो वही तुम्हारे आगे जाकर भविष्य बनेगा और अभी का किया हुआ ही आगे चलकर भविष्य बनता है। और ये कहकर बुद्ध कहते हैं ठीक है, अब हमें
आगे जाना है और हमें और भी लोगों से मिलना है। गुरुदेव और उसके शिष्य धन्यवाद कहते हैं और बुद्ध आगे चले जाते हैं और गुरुदेव और उसके शिष्य अपने अपने आश्रम में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा।